16 सेंचुरी से पहले तक दुनिया के ज़्यादातर लोग और साइंटिस्टों का यही मानना था कि पृथ्वी ही सोलर सिस्टम का सेंटर है। इसके चारों ओर सूरज और बाकी के प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब 16 सेंचुरी के दौरान गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और सौरमंडल की प्लेनेट को देखना शुरू किया तो उसे समझ आ गया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ही इस सोलर सिस्टम का सेंटर है, जिसके चारों ओर पृथ्वी और दूसरे प्लेनेट घूमते हैं। धीरे धीरे ये बातें दुनिया में फैलने लगी और विज्ञान के तरक्की के साथ साथ सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों में हमारी इंटरेस्ट बढ़ने लगी। कभी हम इन ग्रहों पर जीवन ढूंढने की कोशिश करते तो कभी इन पर फ्यूचर में बसने की तैयारी करते। पर क्या ये इतना आसान है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बेशक ये प्लेनेट हमारे अपने सोलर सिस्टम का ही हिस्सा हो, लेकिन सोलर सिस्टम खुद में ही हम इंसानों के लिए एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसमें ग्रहों के बीच की दूरी भी कई लाखों से लेकर कई करोड़ों किलोमीटर है। ऐसे में कई बार अपने पड़ोसी ग्रहों जैसे शुक्र और मंगल तक जाने में भी इंसानों को महीनों से सालों तक का टाइम लग जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस आधुनिक टेक्निक के साथ इंसानों को पृथ्वी से सोलर सिस्टम के हर एक प्लेनेट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और उन्हें उनके सतह पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मर्क्यूरी प्लेनेट, सूरज के सबसे करीब का प्लेनेट। हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट के लिस्ट में सबसे पहला नाम मर्क्यूरी का आता है, क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब 46 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी कम है कि इस पर लगातार सूरज से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन और गर्मी पहुंचती रहती है, जिसके कारण एक ग्रह किसी भट्टी से कम नहीं है, जिसके सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां पर इंसानों द्वारा बनाया गया लोहे का स्पेसक्राफ्ट भी पिघल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जाना है तो पहले आपको उस टाइम का इंतजार करना होगा जब मर्क्यूरी और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो, जिसके बावजूद पृथ्वी से चलने के बाद आपके स्पेसक्राफ्ट को मर्क्यूरी प्लेनेट तक पहुंचने में करीब 6 से 7 साल का टाइम लगेगा। नंबर 2, वेनस प्लेनेट, सोलर सिस्टम का नर्क भी कहा जाता है। इसे शुक्र ग्रह पृथ्वी के आसमान में एक तारे की तरह चमकने वाला ग्रह है। एक ग्रह पृथ्वी के पड़ोसी और सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है। ये पृथ्वी की तरह ही चट्टानी ग्रह है और इसका आकार भी पृथ्वी की करीब 90% तक है। लेकिन इसके अलावा इसकी कोई भी चीज पृथ्वी से नहीं मिलती, क्योंकि जहां पृथ्वी पर पानी और जीवन है वही ये शुक्र सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है, जिसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस तापमान में पृथ्वी के सबसे मजबूत धातु को पिघलाया जा सकता है। इसका एक अच्छा ऐतिहासिक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, क्योंकि जब 15 दिसंबर 1917 में रशिया ने वेनस की सतह पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट वेंड्रा 7 को भेजा था, तब उसकी सतह पर पहुंचने के बाद कुछ ही मिनट में उस स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरण पिघल गए और वो स्पेसक्राफ्ट तबाह हो गया। वैसे अगर फिर भी आपको इस पर जाना है तो पृथ्वी से उड़कर आपके स्पेसक्राफ्ट को वेनस तक पहुंचने में 12 से 15 महीने का टाइम लगेगा। नंबर 3, मार्स प्लेनेट, यानी हमारा फ्यूचर का घर। सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद मंगल सोलर सिस्टम का छोटा प्लेनेट है, क्योंकि तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में मौजूद है। मंगल शुरुआत से ही इंसानों के बीच एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि आज भी हमें इस पर ऐसे कई सबूत देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि आज से कई लाखों साल पहले इस प्लेनेट पर भी पृथ्वी की तरह पानी के समुद्र मौजूद थे और शायद जीवन भी मौजूद था। लेकिन कई कारणों से आज ये प्लेनेट एक बंजर जमीन का टुकड़ा बनकर रह गया। लेकिन इसके बावजूद सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पर फ्यूचर में मानव बस्ती बसाई जा सकती है तो वो एक लौता मंगल ही है। इतना ही नहीं, बल्कि कई साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि इंसान अपने फ्यूचर के टेक्नोलॉजी से इस प्लेनेट को पृथ्वी की तरह रहने के लायक भी बना सकती है, जिसके कारण दुनिया भर के स्पेस एजेंसी लगातार मंगल ग्रह पर कई रोवर और सैटेलाइट मिशन करते रहते हैं। इसके आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी से अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट को मंगल के ओर रवाना करेंगे तो आपको मंगल तक पहुंचने में करीब 7 से 9 महीने का टाइम लगेगा। ये वो भी तब जब मंगल अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजर रहा होगा। नंबर 4, जुपिटर प्लेनेट, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट। जब भी जुपिटर की बात आती है तो इसकी रंग बिरंगी गैस के बादलों को नज़रअंदाज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कारण इस प्लेनेट को सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर प्लेनेट भी कहा जाता है। पर इसके रंग बिरंगे बादलों को देखकर किसी धोखे में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बादलों में हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके अलावा जुपिटर पर रेड स्पॉट नाम का एक तूफान भी है जो साउथ में कई सालों से चल रही है। इसका सबसे खास बात यह है कि ये तूफान पृथ्वी के आकार से भी 1.3 गुना बड़ा है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर है। यह सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस ग्रह के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैस से बना हुआ है।
लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इस ग्रह पर जाना है तो आपको पृथ्वी से यहाँ तक जाने में आपको लगभग 5 से 6 सालों का टाइम लगेगा। नंबर 5 सैटर्न प्लेनेट, सोलर सिस्टम का झल्लो वाला प्लेनेट। सूरज से 1.4 अरब किलोमीटर दूर मौजूद सोलर सिस्टम का छठा ग्रह शनि। इसकी शान इसकी सुंदर झल्लों में है जो इसके सेंटर से लाखों किलोमीटर तक स्पेस में फैला हुआ है। ये उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ऐसे आपको बता दो, जुपिटर की तरह ये भी एक गैस से बना हुआ प्लेनेट है जो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके अलावा इसके पास करीब 145 चंद्रमा है जो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, जिस पर 1957 में नासा द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था जो करीब 7 साल बाद 2004 में इसके ऑर्बिट में पहुंचा था। और आज भी अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए शनि ग्रह तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी स्पेस ट्रेवल के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ है। नंबर 6 यूरेनस प्लेनेट, सोलर सिस्टम की बर्फील अंधकार से भरी दुनिया है। यूरेनस प्लेनेट सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर दूर मौजूद सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट है और आकार के मामले में ये सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसकी आकार हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। ये प्लेनेट पूरी तरह पानी, मीथेन और एमोनिया से बना है। इसका मतलब है ये एक पानी की बूंद की तरह है। इसके पास कोई चट्टानी सतह नहीं है। इस प्लेनेट के बारे में साइंटिस्ट कम ही बात करते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट के मुताबिक यह ऐसा कुछ नहीं है जो इंसानों के काम आ सके। जब 1977 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में छोड़ा गया था तब उसे इस प्लेनेट तक पहुंचने में 9 सालों का समय लगा था। इस आधार पर देखा जाए तो अगर हम आज भी पृथ्वी से किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए यहाँ तक जाते हैं तो हमें उतना ही टाइम लगेगा। नंबर 7 नेपच्यून प्लेनेट। नेपच्यून प्लेनेट सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर यानी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद नेपच्यून सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी प्लेनेट है। इसके बाद सोलर सिस्टम की आखिरी झोर कहे जाने वाले भाग कुइपर बेल्ट की शुरुआत हो जाती है। नेपच्यून और सूरज के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इस तक सूरज के प्रकाश को भी पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है, जबकि पृथ्वी तक सूरज के प्रकाश पहुंचने में केवल 8 मिनट का ही समय लगता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपच्यून सूरज से और पृथ्वी से कितनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद होगा। नेपच्यून सोलर सिस्टम का 4 सबसे बड़ा प्लेनेट में से एक है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा है। यूरेनस प्लेनेट की तरह ये भी पानी, मीथेन और एमोनिया से बना है, यानी यहाँ भी आपको चट्टानी सतह देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसे में अगर आप इस सतह पर उतरते हैं तो आप धीरे धीरे इसके सतह में डूबते चले जाएंगे, जहाँ का तापमान और दबाव इतनी ज़्यादा है कि कुछ किलोमीटर के बाद ही आपका स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जैसे कि अभी अपने टाइटन सबमरीन को देखा, समुद्र में नीचे जाते ही किस तरह से पानी ने उसे कुचल दिया। बिल्कुल ऐसा ही हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ वहाँ पर होने वाला है। पर अगर हमें पृथ्वी से नेपच्यून प्लेनेट तक जाना है तो आज की आधुनिक स्पेसक्राफ्ट को भी पृथ्वी से नेपच्यून प्लेनेट की दूरी तय करने में करीब 12 सालों का टाइम लगेगा, जो सच में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शायद ये टाइम बेकार नहीं होगा, क्योंकि इसके पास मौजूद 14 चंद्रमा से ट्रिटन नाम का एक चंद्रमा ऐसा भी है जहाँ साइंटिस्टों को लगता है कि इसके सतह के नीचे जीवन मौजूद है। तो अगर आप नेपच्यून पर जाते हैं तो इसके ट्रिटन चंद्रमा पर जाना सबसे आसान फैसला होगा, जहां आप इसकी सतह पर भी उतर पाएंगे। नंबर 8 प्लूटो प्लेनेट, यानी सोलर सिस्टम का एक बोना ग्रह। वैसे प्लूटो कोई प्लेनेट तो नहीं है, बल्कि है अलग से बोनी ग्रह की लिस्ट का हिस्सा ही। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट की नज़र में इस बोनी प्लेनेट को काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि 2006 से पहले तक इसे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह माना जाता था, पर इसके छोटे आकार को देखते हुए इसे प्लेनेट के लिस्ट से निकाल दिया गया। सोलर सिस्टम में सूरज से 5.9 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो पर सूरज की रोशनी पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं और अभी तक मानव इतिहास में केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट है जो इस तक पहुंच पाया है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है न्यू हॉरिजॉन, जिसे 2006 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। एक करीब 9 सालों के सफ़र के बाद 2015 में प्लूटो तक पहुंचा था। इस तरह देखा जाए तो आपको भी प्लूटो तक पहुंचने में 9 से 10 सालों का समय लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।